अच्छा बेटे, हमारा ये जो टॉपिक है, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज फॉर बेटर दैन बेस्ट डिक्टेटरशिप। लास्ट टाइम में मैंने गुजारिश की थी कि जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक पे ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके अंदर जो सेंस होती है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और सेंस को मैं बोलता होता हूँ प्रॉम्प्ट। ऐसे के अंदर एक प्रॉम्प्ट मौजूद होता है जो कि बताता है कि भाई डिबेट किस चीज़ के ऊपर करनी है। अच्छा, अब अगर हम इसे अनसर्कल कर लें कि एक है ये वर्स्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है यहाँ पर फार बेटर, और तीसरा है यहाँ पर बेस्ट डिक्टेटरशिप, तो हमारे 3 पार्ट्स बन गए। अच्छा, अब सवाल कुछ पैदा हो रहे हैं कि अगर ये यूं होता ना कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप, तो ये आसान हो जाता, हम इसके ऊपर लिखना आसान हो जाता, हम डेमोक्रेसी के प्लेजर्स बता देते और डिक्टेटरशिप की कर्सेस बता देते, या थोड़ा वाइस वर्सा भी कर देते। लेकिन यहाँ पर देखें कि जैसे कि पोल्स में बात की गई है, पोल से मुराद एक्सट्रीम्स पे बात की गई है कि वर्स्ट डेमोक्रेसी भी हो तो बेस्ट डिक्टेटरशिप से अच्छी है। अब हमारे अंदर ये क्वेश्चंस हम सोच सकते हैं ये कि बेस्ट डिक्टेटरशिप कैसी होती है। डिक्टेटरशिप जो है, इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट टर्म, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी welcomed मॉड ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप हो गया या जो एम्पीरियलिज्म हो गया, तो जनरली उसके मतलब उसको जनरली एक बहुत ज़्यादा खुशगवार नज़र से नहीं देखा जाता। डेमोक्रेसी के मतलब हर कोई गीत गाता है, हर कोई राग अलापता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी में तमाम लोगों की हुकूमत होती है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है, सारी की सारी आबादी जाके तो असेंबली हॉल में नहीं बैठ सकती, फिर वो क्या करती है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है जो कि असेंबली हॉल में बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरी आवाम ही वहाँ पर बैठी हुई है। तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन हो जाती है सबकी। डिक्टेटरशिप में, इंपीरियलिज्म में ऐसा नहीं होता। आवाम क्या चाहती है, क्या सोचती है, उसका कोई कंसर्न नहीं है जो एक सिंगल रूलर है उससे, वो डिक्टेटर है या वो इंपीरियलिस्ट है। अब हमने इसको टॉपिक को लेके चलना कैसे है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा वो है व्हाट मेक्स द डेमोक्रेसी वर्स्ट। डेमोक्रेसी को क्या चीज़ वर्स्ट बनाती है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि यह टॉपिक हमने किसी छोटे मैट्रिक के बच्चे को समझाना है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी डेमोक्रेसी को वर्स्ट बनाते हैं, तो हम इररेलेवेंट नहीं हो जाएंगे। हाँ, इररेलेवेंट हो जाएंगे। व्हाट कुड बी टर्म्ड एज बेस्ट डिक्टेटरशिप। बेस्ट डिक्टेटरशिप कहाँ क्यों जाता है, यानी ये टर्म कॉइन कैसे हुई है, यानी बेस्ट डिक्टेटरशिप जो है वो क्या होती भी है कि नहीं, ये कहने का मतलब है ना आपका। यस। अच्छा, ये आपका पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था वर्स्ट डेमोक्रेसीज फॉर बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप डिबेट। ये हमने जो हमारा टॉपिक था उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसको थोड़े से हम चेंज करके लिख देते हैं। आपके जो सब हेडिंग्स हैं ये ठीक हैं, ये मैंने पढ़े हैं कि certain elements of democracy make it better than that of dictatorship even if these elements are not practiced fully। बहुत अच्छा लिखा हुआ ये। पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये बिल्कुल ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस, सिविल लिबर्टी, सोशल राइट्स, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सब हेडिंग्स ठीक बनाए हुए हैं। अच्छा, और ये सब हेडिंग सारे ठीक चल रहे हैं। पांचवा आपका जो मेन पॉइंट है वो है फैक्टर्स इम्पीडिंग द suitability, impeding the suitability of dictatorship even if it is best। ये देखें जी, ये ठीक है पांचवा। अब मेरी हम्बल ओपिनियन में, अब अगर इस टॉपिक को यूं लिया जाए
पहले टॉपिक लिख लिया, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप। अब मैंने इसके अंदर ये जो पहला पॉइंट बनाया है ये है प्लेजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज वर्स्ट। अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद आप देखें कि अगर पहला हमारा पॉइंट ये बन रहा है तो टॉपिक एड्रेस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो यही कहना चाह रहा था, वो उसकी स्टेटमेंट थी ये। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, मतलब वर्स्ट डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप, ये नहीं कह रहा वो, डू यू एग्री, उसने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, उसके स्टेटमेंट के जवाब में हमारा पहला जो आउटलाइन है वो है प्लेजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज वर्स्ट। हमारा दूसरी आउटलाइन है कर्सेस ऑफ डिक्टेटरशिप इवन इफ इट इज बेस्ट, जो कि आपने ये लिखी हुई है, फैक्टर्स इंपीडिंग द सूटेबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप इवन इफ इट इज बेस्ट। ये बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने बदल दिया यहाँ पे। अच्छा, वर्स्ट डेमोक्रेसी और नो डेमोक्रेसी, टू पोल्स। अच्छा, ये मेरी हम्बल ओपिनियन एक नाकिस से तरीके से मैंने यूं लिखा है कि वर्स्ट डेमोक्रेसी है या फिर कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, यानी नो डेमोक्रेसी का मतलब डिक्टेटरशिप हो गया ना। टू पोल्स का मतलब है दो मुख्तलिफ चीजें, ऑपोजिट चीजें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने लिखा, यानी जो उसने हमसे चीज मांगी थी कि हम बताएं कि वर्स्ट डेमोक्रेसी जो है वो फिर भी बेहतर होती है बेस्ट डिक्टेटरशिप से, तो ये 2-3 पॉइंट्स में हमने लिख के फिर आगे हमने कहा कि थेरेप्यूटिक मेजर्स फॉर द वर्स्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने बात को कंक्लूड भी तो करना है ना, क्योंकि हम सिर्फ यहीं पर तो खत्म नहीं कर सकते ना जी वर्स्ट डेमोक्रेसी बेटर है, वर्स्ट डेमोक्रेसी बेटर है, ऐसा नहीं कर सकते हम फिर ये कहेंगे कि ठीक है वर्स्ट डेमोक्रेसी बेटर है, हमने ये तो बात कर दी। उसके बाद अब हमने एक बहस को समेटना भी तो है ना, हम समेटेंगे कैसे कि अब थेरेप्यूटिक मेजर्स फॉर द वर्स्ट डेमोक्रेसी, और फिर आउटकम लिख देंगे उसके। अब आउटकम जो होंगे वो उसके ऑप्टिमिस्टिक होंगे यहाँ पे। तो मेरी हम्बल ओपिनियन में ये जो आपका टॉपिक है, ये इसके सब हेडिंग्स बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एक एग्जामिनर की नज़र जो है ना वो पहले जाती है मेन हेडिंग्स के ऊपर, और मेन हेडिंग्स में वो कोहेरेंस देखता है। अब आपके मेन हेडिंग्स को हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स द डेमोक्रेसी वर्स्ट, हेडिंग नंबर 1। व्हाट कुड बी टर्म्ड एज बेस्ट डिक्टेटरशिप, नंबर 2। अच्छा, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन द बेस्ट डिक्टेटरशिप, नंबर 3। और नंबर 4, फैक्टर्स इंपीडिंग द सूटेबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप इवन इफ इट इज बेस्ट। आप ऐसा कीजिएगा कि इनको इकट्ठा लिख लीजिएगा और देखिएगा कि इसमें रेलेवेंस है। रेलेवेंस आउटलाइन के आपस में भी होती है और सारी की सारी जो आउटलाइन है वो ऊपर टॉपिक को भी एड्रेस करती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो मैंने लिखा हुआ ये देख लीजिएगा कि इसमें अब देखें, इसके बाद ये पढ़ते हैं, वर्स्ट डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप, प्लेजर्स ऑफ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज वर्स्ट। अब ये पहला रिस्पॉन्स है मेरा, कर्सेस ऑफ डिक्टेटरशिप इवन इफ इट इज बेस्ट। अच्छा, इन दो के अंदर ही हमने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। अब आगे हमारा आर्ट है कि ये जो हमने एक स्टांस लिया है उसको कंक्लूड कैसे करना है, उसको फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो एक मर्तबा इसे फिर लिख लाइए। ठीक है, बीच में जो इसकी चीजें हैं, जो सब हेडिंग्स हैं आउटलाइन की, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, इस पे मैं लगा देता हूं टिक। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि रिवाइज द आउटलाइन, और दूसरा लिखूंगा मेक रेलेवेंस, और तीसरा लिखूंगा कि द आउटलाइन शुड एड्रेस द प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट को एड्रेस करे ना कि टॉपिक को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं बस साइन कर देता हूं इसके ऊपर। और आज डेट है 7/3/23। थैंक यू वेरी मच। इसे हम कर लेंगे नेक्स्ट टाइम।